हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ्स फाइटर। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7 और उससे आगे के क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है इफ़ ए इक्वल्स टू एक्स इज दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। देखो ए हमें क्या दे रखा है, एक नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है। अब देखो हम इसे ना, हमें सारे तीनों क्या दे रखे हैं, हमें दे रखे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। हम इसके सबसे पहले समझने के लिए रोस्टर फॉर्म बना लेते हैं। ओके, तो देखिए रोस्टर फॉर्म। अब देखो हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो देखो सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। ए नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, इस तरह से नेचुरल नंबर जाता है। ठीक है, अब देखिए बी क्या दे रखा है हमें, एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर। अब देखिए नेचुरल नंबर दे रखा है, लेकिन कैसा नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। तो हम क्या लिख देंगे, इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 2 4 6 8 10, इस तरह से इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, अब देखो सी बोलता है एक्स सच दैट एक्स इज एन और नेचुरल नंबर। अब देखो नेचुरल नंबर है, कैसा नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर है। तो हम क्या लिख देंगे, सी क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा 1 3 5 7 9 11, इस तरह से हमारे क्या हो जाएंगे, और नेचुरल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये बोलता है, फर्स्ट पार्ट बोलता है ए इंटरसेक्शन बी। हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो हमने इससे पहले भी इंटरसेक्शन निकाले थे ना। तो इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन से निकालते हैं। देखो दोनों सेट्स, जो दो गिवन सेट्स का इंटरसेक्शन निकालना है ना, उनमें क्या करना होता है, जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उसे हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। ए और बी के कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, 2 4, इस तरह से। देखो नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर है ना, उसमें तो सारे इवन और ऑड नंबर दोनों आएंगे ना। लेकिन यहाँ क्या है, सिर्फ क्या है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर है तो इवन नंबर इसमें भी तो होंगे, यानी कि हम क्या लिख देंगे, ये वाले सारे एलिमेंट आ जाएंगे ना, बी के सारे एलिमेंट। देखो कौन कौन से कॉमन है, 4 6 8 10। देखो ए इंटरसेक्शन बी हमारा हो जाएगा 2 4 6 8 10 12, इस तरीके से हमारे आ जाएंगे। ये क्या है, देखो 2 4 6 8 10, ये कैसी सीरीज बन रही है, ये बन रहा है हमारा इवन नेचुरल नंबर। अब देखो इवन नेचुरल नंबर है तो हम क्या लिख देंगे इसको, हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको हम पहले सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। देखो एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर, इज अ इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, अब देखो ये इवन नेचुरल नंबर है और ये कौन सा दे रखा था हमें, देखो बी है, ये हमें बी दे रखा है। तो हमारा क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो ए इंटरसेक्शन सी, इसका नेक्स्ट पार्ट है सेकंड, ए इंटरसेक्शन सी कैसे निकालेंगे। अब ए और सी में कौन से कॉमन है, देखो ए और सी में, ए और सी में जो हमारे कॉमन एलिमेंट है कौन कौन से हैं, देखो 1 3 5 7 9 11। अब देखो ये नेचुरल नंबर में तो सारे नंबर आएंगे ना, इवन भी और ऑड भी। अब देखो कॉमन कौन से होंगे, कॉमन कौन से होंगे, यानी कि 1 3 5 7 9 11, ये होंगे ना, इसमें भी तो होंगे ये वाले, ए सेट में, क्योंकि इसमें तो दोनों होते हैं, क्योंकि ये तो एक, ये काउंटिंग होती है ना। देखो 1 2 3 4 5 6, तो देखो 3 5 7 9 11, इस तरह से आएंगे। तो यानी कि हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन सी। देखो ए इंटरसेक्शन सी हमारा हो जाएगा 1 3 5 7 9 11, इस तरह से। अब देखो ये क्या है, कौन सा सेट है, ये हमारा एक्स सच दैट एक्स इज अ, कौन सा है, इज एन ऑड नेचुरल नंबर। कैसा नेचुरल नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर है ना, ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, अब देखो ऑड नेचुरल नंबर, अब क्या है, ये कौन सा सेट है हमारा, क्या दिया था हमें, क्या गिवन था, ये था हमारा सी था, सी था, यानी कि ए इंटरसेक्शन सी हमारा सी आ जाएगा। ठीक है, देखो अब देखो थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन डी। अब ए और डी में देखते हैं हम क्या क्या कॉमन है। ठीक है, देखो हमने डी नहीं लिखा था ना, डी को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, डी को यहाँ पे रोस्टर फॉर्म लिख देते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। अब देखो प्राइम नंबर हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर हमारे होते हैं 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 11 13, इस तरह से हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन डी। तो ए इंटरसेक्शन डी हमारा हो जाएगा, देखो ए और डी में क्या क्या कॉमन है। ठीक है, ए और डी में हम देखते हैं क्या क्या कॉमन है हमारा, 1 2 3 4। देखो अब देखो हमें
2 3 5 7 11 13 ये सारे भी तो हमारे ए में आएंगे ना, ए में आएंगे। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन डी। 2 3 5 7 11 13 ये हमारे क्या आ जाएंगे, ए इंटरसेक्शन डी। ठीक है, अब देखिए ए इंटरसेक्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन डी हो जाएगा। मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अब देखो ये एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर हमारा क्या था, ये था हमारा डी था। ए इंटरसेक्शन डी इक्वल्स टू डी आ जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए फोर्थ पार्ट है बी इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन सी की बात करते हैं। देखो बी और सी में हमारा क्या क्या कॉमन है, बी और सी में क्या कॉमन है, देखिए यहाँ है हमारा 2 4 6 8 10 ये हमारे क्या है, ये हमारा इवन नेचुरल नंबर है और ये हमारे क्या है, ऑड नेचुरल, ये हमारे क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है। तो इवन नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर में से आपको कोई कॉमन दिखाई देता है क्या, देखिए ये तो इवन है, ये तो ऑड है, इसमें तो कोई कॉमन होगा ही नहीं। कॉमन नहीं होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, यानी कि बी इंटरसेक्शन सी हमारा 5 आ गया, क्योंकि कोई भी एलिमेंट इन दोनों में कॉमन नहीं है, और कॉमन नहीं है तो क्या आ जाएगा, इनका इंटरसेक्शन 5 आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 बोलता है बी इंटरसेक्शन डी। तो देखिए बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में क्या क्या कॉमन है, देखिए बी में क्या है, बी के एलिमेंट्स हैं हमारे 2 4 6 8 10। ठीक है, 2 4 6 8 10 ये हमारा क्या है, ये हमारा इवन नेचुरल नंबर है। और डी क्या बोलता है, देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 3 5 7 11 13। अब देखिए इन दोनों में क्या हमारा कॉमन नज़र आ रहा है, बी और डी में। ठीक है, देखिए बी में ओनली 2 कॉमन है, हमारा 2 कॉमन है ना। देखिए 4 6 8 10 ये हमारा आगे क्या चल रहा है, ये हमारा आगे पूरे इवन नंबर, नेचुरल इवन नंबर हैं, और ये हमारा क्या है, ये प्राइम नंबर है। और लेकिन इवन प्राइम नंबर, जो हमारा प्राइम नंबर होता है, इवन प्राइम नंबर तो एक ही होता है, वो 2 ही होता है। तो हम क्या लिख देंगे, क्या कॉमन है, डी इंटरसेक्शन डी हमारा 2 आ जाएगा, आ जाएगा हमारा 2। बी इंटरसेक्शन डी इक्वल्स टू 2, इस तरह से हम लिख देंगे इसे। सिक्स्थ पार्ट है सी इंटरसेक्शन डी। सी इंटरसेक्शन डी, अब देखिए सी और डी में क्या कॉमन है, सी में क्या है 1 3 5 7 9 11, यानी कि क्या है, ये है और नेचुरल नंबर। डी में हमारा और नेचुरल नंबर है, और हमारा देखो सी में और नेचुरल नंबर है, और डी क्या दे रखा है हमें 2 3 5 7 11 13, यानी कि इन दोनों में हमारा क्या कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में हमारा आ जाएगा, देखो ये क्या है हमारे और नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9 11। ठीक है, इस तरह। अब देखिए हमारे क्या होते हैं ना, देखिए इनमें कॉमन क्या आ जाएगा, इनमें देखिए 3 5 7 11 13 ये सारे भी तो इसमें आएंगे ना, क्योंकि ये तो और नेचुरल नंबर है। तो हम क्या लिख देंगे 3, देखिए 3 5 7 11 13 ये हमारे इस तरह से आ जाएंगे, 13 17 19 इस तरह से। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, सी इंटरसेक्शन डी क्या आ जाएगा हमारा 3 5 7 11 13 ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, कौन सा सेट है, ये कौन सा सेट है, ये कैसा सेट है, मैं इसको लिख सकती हूँ x such that x is a प्राइम नंबर। कैसे प्राइम नंबर, प्राइम नंबर x such that x is a, इसे मैं लिख सकती हूँ ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर। देखिए ऑड प्राइम नंबर, क्योंकि इवन प्राइम नंबर तो केवल 2 होता है ना, और 2 तो इसमें है नहीं। 2 के अलावा जितने भी सारे ये नंबर्स हैं ना, ये सारे क्या हैं, ये प्राइम नंबर हैं, लेकिन कैसे हैं, ऑड प्राइम नंबर। क्योंकि जो प्राइम नंबर होते हैं ना, वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर में केवल 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर होता है जो कि इवन होता है। ठीक है, 2 के अलावा कोई भी ऐसा प्राइम नंबर इवन नहीं होता है। तो देखो 2 तो इसमें है ही नहीं, और बाकी क्या है 3 5 7 11 13, और इस तरह से आते जाएंगे प्राइम नंबर। तो ये हमारे कैसा सेट हो जाएगा, एक्स दैट एक्स इज अ ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, ये ऐसा सेट हो जाएगा, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। अब देखिए डिसजॉइंट सेट वो होता है ना, मैंने आपको पहले बता रखा है, डिसजॉइंट सेट वो होता है जब जो गिवन दो सेट होते हैं ना हमारे, उन सेट्स का अगर हम क्या निकालते हैं, इंटरसेक्शन निकालते हैं। अगर उनका इंटरसेक्शन 5 आ जाता है, अगर 5 आ जाएगा ना, तो वो क्या होगा, हमारा डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। ठीक है, वो दोनों सेट हमारे डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे। अगर हमारा इंटरसेक्शन 5 नहीं आता है ना उनका निकालने पे, तो वो कैसे हो जाएंगे, डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिए ये देखिए हमें दे रखा है 1 2 3 4 एंड ये। अब हम सबसे पहले इसकी रोस्टर फॉर्म बना लेते हैं। ठीक है, हम कैसे लिख देते हैं 1 2 3 4 एंड देखिए इसकी रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। देखो कैसा नेचुरल नंबर है ये, जो क्या कहाँ से 4 से स्टार्ट है और 6 तक है, और इनके बीच की भी सारे वैल्यू आ जाएंगी। देखिए तो क्या हो जाएगा 4 5 6, ये 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये 3। अब देखिए इन दोनों में कौन कौन सा कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है, कॉमन यानी कि इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे। ठीक है, अगर मैं इसको कुछ देर के लिए ए मान लूँ और इसको बी मान लूँ, तो मैं अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालूँ तो क्या आ जाएगा हमारा इंटरसेक्शन बी। इनमें क्या कॉमन है, इनमें कुछ कॉमन है क्या, 1 2 3 4 4, देखो 4 है ना, 4 है यानी कि 1 एलिमेंट है, एक एलिमेंट तो है। ये पूरी तरह से क्या है, पूरी तरह से 5 नहीं है, तो इसमें पूरी तरह से एम्प्टी सेट नहीं है ना ये, इसमें एक एलिमेंट तो है, एक एलिमेंट है यानी कि ये इसका ये नॉट इक्वल टू 5, इसका इंटरसेक्शन तो 5 नहीं आया। तो देखो देखो ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5, इसका इंटरसेक्शन 5 नहीं आया, तो ये कैसा होगा, डिसजॉइंट नहीं होगा, नॉट डिसजॉइंट। तो मैं क्या लिख दूंगी, intersection of given two sets, intersection of given two sets is not equal to 5। ठीक है, 5 नहीं है, इनका इंटरसेक्शन 5 नहीं आया, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा नॉट डिसजॉइंट। तो मैं लिख सकती हूँ therefore given two sets are not disjoint, ये हमारे डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे। अब देखिए नेक्स्ट है, इसका नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड है, ये बोलता है AEIOU एंड CECDEF। फिर से मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, मैं इसको ए मान लेती हूँ, इसको बी मान लेती हूँ, और मैं इनका इंटरसेक्शन निकाल देती हूँ, इंटरसेक्शन बी। तो देखिए इनमें क्या कॉमन आ रहा है, इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, ई आ रहा है, देखिए ई कॉमन आ रहा है ना, ई दोनों में, यानी कि इसमें ये भी क्या है, इस नॉट इक्वल टू 5। देखिए अब इसका इंटरसेक्शन 5 नहीं आया, तो ये कैसा हो जाएगा, नॉट डिसजॉइंट। मैं लिख सकती हूँ इसको नॉट डिसजॉइंट सेट, नॉट डिसजॉइंट सेट। ठीक है, नॉट डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, अब देखिए थर्ड पार्ट है एक्स दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर। तो देखिए इवन इंटीजर में ए को मान लेती हूँ, सपोज कर लेती हूँ, जो ये है इसकी रोस्टर फॉर्म बना लेती हूँ। ए इवन इंटीजर क्या होते हैं हमारे, इवन इंटीजर होते हैं 2 4 6 8, ये इवन इंटीजर्स होते हैं। और बी क्या, ये वाला इसको मैं बी मान लेती हूँ, ये क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड इंटीजर। अब ऑड इंटीजर क्या होते हैं, 1 3 5 7, इस तरह से होते हैं ऑड इंटीजर्स। अब मैं देखती हूँ ए इंटरसेक्शन भी निकालते हैं, हम चेक करते हैं ए इंटरसेक्शन भी हमारा क्या आ जाएगा, क्या क्या कॉमन होंगे, इनमें कुछ भी नहीं होंगे 5, क्योंकि ये तो सारे कैसे हैं, इवन इंटीजर्स हैं, और ये कैसे हैं, ऑड इंटीजर्स हैं। तो इवन और ऑड इंटीजर्स में तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा, और कुछ कॉमन नहीं होगा तो हम 5 लिख देंगे इनका इंटरसेक्शन। अब देखिए इसका इंटरसेक्शन 5 आ गया, तो ये कैसा सेट हो जाएगा, ये हमारा डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख सकते हैं गिवन two sets are disjoint। नाइन्थ क्वेश्चन बोलता है इफ ए इक्वल्स टू, ये ए हमें सेट दे रखा है, बी सी और डी हमें ये 4 सेट दे रखे हैं, इनमें एलिमेंट दे रखे हैं। देखिए अब देखिए फर्स्ट पार्ट बोलता है ए माइनस बी। देखो मैंने ए माइनस बी आपको ये बेसिक पार्ट में बता रखा था निकालना, इस तरह से क्या क्या बता रखा था, डिफरेंस ऑफ सेट्स निकालने मैंने आपको बताए थे। अब तो देखिए डिफरेंस ए माइनस बी, हमें क्या निकालना है, ए माइनस बी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें क्या होता है ना बच्चों, इसमें होता है बी के ऐसे एलिमेंट ना जो ए में भी हों,
उनको हम क्या कर देंगे, उनको हटा देंगे, उनको हम साइड कर देंगे, उनको फेंक देंगे। उसके अलावा जो एलिमेंट बचते हैं वो हमारे हो जाएंगे ए माइनस बी। ठीक है, ए के बाकी के एलिमेंट लिखने हैं बी को छोड़ करके। बी के जो एलिमेंट ए में भी हैं उनको तो हमें हटा देना है, आउट कर देना है, और जो ए के जो अन्य एलिमेंट बचते हैं उनको हमने लिखना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी क्या हो जाएगा हमारा। देखो बी के कौन से एलिमेंट है, बी वाले जो ए में भी है वो कौन से हैं, उनको हम हटा देंगे। 4 8 12, 4 8 है क्या इसमें, नहीं है। 12 है क्या, यस 12 है। 16 20 कुछ भी नहीं है, 12 है। यानी कि हम इस सेट ए में से 12 को नहीं लिखेंगे और बाकी सारे एलिमेंट लिखेंगे। तो हम क्या लिख देंगे, 6 3 6 9 15 18 और 21। ये हमारा ए माइनस बी निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए ए माइनस सी कैसे निकालेंगे। देखो इसमें भी ये काम होगा। इसमें क्या होगा, सी के ऐसे एलिमेंट को हम बाहर करेंगे जो हमारे ए में भी हैं, जो ए और सी दोनों में है ना, उसको हम हटा देंगे। उसके अलावा ए के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लिखेंगे। यानी कि सी और ए में क्या क्या सेम एलिमेंट है, देखिए 2 है क्या ए में, नहीं है। 4 है, नहीं है। 6 है, यस 6 है, तो हम 6 को नहीं लिखेंगे। 6 10 12 6 और 12 लिखेंगे को हम नहीं लिखेंगे ए के, और सारे एलिमेंट लिखेंगे। यानी कि क्या हो जाएगा, 3 9 15 18 और 21, ये हमारा ए माइनस सी। अब इसी तरह से ए माइनस डी निकालिए, तो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, देखिए 5 है क्या इसमें, 5 नहीं है, 10 भी नहीं है, 15 को हम नहीं लिखेंगे, 15 के अलावा सारे एलिमेंट लिखेंगे। ठीक है, 15 को हम नहीं लिखेंगे, उसके अलावा सारे एलिमेंट्स। तो क्या हो जाएंगे, ए माइनस डी हमारा क्या हो जाएगा, ए माइनस डी हो जाएगा 3 6 9 12 18 21। ठीक है, 15 नहीं लिखा जाएगा इसमें। ए बी माइनस ए कैसे निकालेंगे, बी माइनस ए में क्या होगा ना बच्चों, बी माइनस ए में ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में भी हैं उनको हम हटा देंगे, बाकी बी के सारे एलिमेंट्स लिख देंगे। ठीक है, तो बी में से ए वाले कौन से एलिमेंट हैं उनको हटा देते हैं। ए के कौन कौन से हैं, देखिए 12 है और तो कुछ भी नहीं है, तो यानी कि हम क्या लिख देंगे, 4 8 16 20, 4 8 16 और 20 ये लिख देंगे। अब सी माइनस ए, तो सी में से भी अब ए के वाले एलिमेंट्स को हम हटा देंगे। सी में से हम ए के एलिमेंट्स को हटा देंगे। कौन कौन से हैं ए के एलिमेंट्स, देखिए 6 है, 6 को हम हटा देंगे। उसके बाद कौन सा है, 12 है, 12 को भी हम हटा देंगे। तो यही दोनों एलिमेंट्स, और तो कोई नहीं है, और तो कोई एलिमेंट्स नहीं है। 2 4 8 10 कोई एलिमेंट्स नहीं है, यही दो एलिमेंट्स है। यानी कि हम क्या लिख देंगे, 2 4 8 10 14 16। ठीक है, ये एलिमेंट्स लिख देंगे हम। अब देखिए डी माइनस ए, डी में से ए वाले एलिमेंट्स को हम हटा देंगे। डी में से ए वाले एलिमेंट्स जो जो हैं उनको हम हटा देंगे। 15 है, 15 को हम साइड कर देंगे। 15 के अलावा बचे जो भी एलिमेंट्स हम उसको लिख देंगे, यानी कि 5 10 20। हम क्या लिख देंगे, 5 10 और 20। ठीक है, 15 नहीं लिखेंगे क्योंकि 15 ए में भी है और ए का वो एलिमेंट हमने हटाना है जो डी में भी है। ठीक है, और डी के सारे लिखेंगे उसके अलावा। तो अब देखिए बी माइनस सी, तो हमारा बी माइनस सी क्या हो जाएगा, बी में से सी के एलिमेंट्स को हटाएंगे। ठीक है, तो बी में से सी के एलिमेंट्स को हटा देते हैं। कौन कौन से हैं बी में से सी के, देखिए 8 है, 8 को हम हटा देंगे। और कौन सा एलिमेंट है, 12 है, 12 को हम हटा देंगे। और कौन सा है, 16 को भी हम हटा देंगे। ठीक है, और तो कोई एलिमेंट्स नहीं है। 4 को भी हम हटा देंगे बी में से सी के एलिमेंट्स को। देखिए 4 भी है, 4 6 नहीं है, 4 8 को हटाएंगे, 4 को हटाएंगे, 12 को हटाएंगे और 16 को हटाएंगे। ठीक है, बाकी बी के सारे एलिमेंट कौन कौन से हैं उनको हम लिख देंगे। 20 है, ओनली 20। देखिए ये 20 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है बी माइनस डी। अब बी में से डी के एलिमेंट्स को हमने हटाने हैं। बी में से डी के एलिमेंट्स को हम हटा देंगे। बी में से डी के कौन से एलिमेंट्स हैं ऐसे, देखिए 20 है, 20 है ना, और तो कोई एलिमेंट्स नहीं है। सेम एलिमेंट और कोई नहीं है, 20 है, 20 को हम हटा देंगे। तो हम क्या लिख देंगे, 4 8 12 16, 4 8 12 16, 4 8 12 16। ठीक है, अब देखिए सी माइनस बी, सी में से बी के एलिमेंट्स को हटा देंगे।
सी माइनस बी, सी में से बी के एलिमेंट्स को हमने हटाना है, यानी कि हमने 4 हटाना है, 4 हटाना है और कौन सा हटाना है, 12 हटाना है और 16 हटाना है। कौन सा हटाना है, 4, 12 और 16, 4, 12 और 16 हमने हटाना है, क्योंकि देखिए 8 तो यहाँ है ही नहीं, 8 है, 8 भी हमने हटाना है, और कौन सा है, 16 तो यहाँ है ही नहीं, 20 भी यहाँ नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2, 6, 10, 14, 2, 6, 10, 14, 2, 6, 10, 14, ये हमारे सी माइनस बी आ जाएगा। अब डी माइनस बी देखिए, डी माइनस बी, डी में से बी के एलिमेंट हटाने हैं, डी में से हटाने हैं बी के, क्या निकालना है, डी माइनस बी। तो डी में से बी के एलिमेंट्स हटा देंगे, डी में से बी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 20 को हम हटा देंगे, ठीक है, 20 को हम हटा देंगे। और कौन से एलिमेंट्स हैं, और तो कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, यानी कि 20 को हटा देंगे, बी माइनस डी था ना, 5, 10, 15, सॉरी डी माइनस बी था, डी माइनस बी था, तो हम क्या लिख देंगे, 5, 10, 15, 5, 10, 15। अब देखिए सी माइनस डी, अब देखिए सी में से हमें डी हटाना है, सी में से डी को हमने माइनस कर देना है, बाकी सी के एलिमेंट्स लिख देंगे। अब देखिए इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, हम क्या लिख देंगे, सी के देखिए 2 लिखेंगे हम सबसे पहले, क्योंकि इसमें तो 2 है ही नहीं। उसके बाद 4 है क्या यहाँ, 4 है, 4 भी नहीं है, 4 को भी लिख देंगे। उसके बाद क्या है, 6 है यहाँ, 6 को भी लिख देंगे हम। उसके बाद कौन सा है, 8 है क्या, 8 भी नहीं है, 8 लिख देंगे। और कौन सा है, 10 है, 10 तो हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि 10 हमारा यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों में है, डी में भी है ना 10। 12 हम लिख देंगे, 12 नहीं है। 14 है, 14 भी हम लिख देंगे, 16 भी हम लिख देंगे। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, सी माइनस डी हम क्या लिख देंगे, सी माइनस डी हमारा हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8, 12, 14 और 16, 14 देखिए 2, 4, 6, 8, 12, 14 और 16, ये हमारा क्या हो जाएगा, सी माइनस डी। अब देखिए डी माइनस सी, तो डी में से हम सी के एलिमेंट्स को हटा देंगे, डी में से सी के एलिमेंट्स को हटा देंगे, और बाकी डी के एलिमेंट्स को हम लिख देंगे। तो देखिए इनमें कौन कौन से कॉमन थे, इनमें कौन कौन से सेम थे, इनमें हमारे थे 10 था, देखिए 10 और तो कोई कॉमन नहीं है, 5 यहाँ नहीं है, 15 भी यहाँ नहीं है और 20 भी यहाँ नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, 5, 15 और 20, 5, 15 और 20, डी माइनस सी आ जाएगा 5, 15 और 20, ये हमारा डी माइनस सी आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है इफ एक्स इक्वल टू ए बी सी डी और वाई इक्वल टू एफ बी डी जी, हमें क्या फाइंड करना है, एक्स माइनस वाई। देखिए एक्स माइनस वाई हम कैसे करेंगे, देखिए एक्स में से वाई के सारे एलिमेंट्स को हम हटा देंगे जो कि एक्स में भी है। तो कौन से हैं, देखिए बी है और डी है, तो यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा, ये हमारा एक्स माइनस वाई ए सी आ जाएगा। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट है वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स, वाई में से एक्स के एलिमेंट्स को हम हटा देंगे, वाई में से एक्स के कौन से एलिमेंट है, बी और डी को हटा देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा एफ और जी आ जाएगा, एफ कॉमा जी। अब देखिए एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई, अब देखिए इंटरसेक्शन निकालना हमने इन दोनों में जो कॉमन है उसको लिखना है। इन दोनों में कौन कौन से कॉमन है, इसमें कॉमन है बी और डी, बी और डी, यानी कि बी कॉमन डी, ये हमारा क्या निकल आ गया, ये हमारा निकल के आ गया एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 बोलता है इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर देन व्हाट इज आर माइनस क्यू। अब देखिए आर क्या बोलता है, आर बोलता है एक्स सच दैट एक्स इज अ, क्या बोलता है ये, रियल नंबर, ये कैसा है, रियल नंबर का सेट है। और क्यू बोलता है, क्यू कैसा है, क्यू है हमारा रेशनल नंबर का सेट है। तो हम क्या लिख देंगे, एक्स सच दैट एक्स इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है, ये हमारा रेशनल नंबर है।
और देखिए अब हमें निकालना क्या है, आर माइनस क्यू। देखिए आर माइनस क्यू यानी कि रियल नंबर्स में से अगर हम रेशनल नंबर को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, हमारा बच जाएगा इरेशनल नंबर। देखो क्या होता है ना, ये होता है कि रियल नंबर के अंदर हमारे आते हैं, कैसे आते हैं, रेशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। देखो रियल नंबर के अंदर हमारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आते हैं। अगर मैं रियल नंबर में से इरेशनल नंबर माइनस कर दूँ तो हम रेशनल नंबर हटा दूँ तो क्या बच जाएगा, मेरा बच जाएगा इरेशनल नंबर बच जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी, x सच दैट x इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, देखो इरेशनल नंबर को टी से डिनोट करते हैं, यानी कि मैं ऐसे क्या लिख सकती हूँ, आर माइनस क्यू इक्वल्स टू टी, इस तरह से भी मैं इसको लिख सकती हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है हमें क्या निकालना है, देखो हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं और जस्टिफाई और आंसर बोल रहा है। ठीक है, यानी कि हमें रीजन भी देना है क्यों है कैसे है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पार्ट बोलता है इसका, हमें क्या दे रखे हैं, दो सेट दे रखे हैं, हमें बताना है डिसजॉइंट है और है या नहीं है, और है तो क्यों है। तो देखिए डिसजॉइंट सेट के लिए हम क्या करते हैं, डिसजॉइंट सेट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंटरसेक्शन निकालते हैं। अगर फाई आएगा तो वो डिसजॉइंट होगा, फाई नहीं आएगा तो डिसजॉइंट नहीं होगा। तो देखिए इन दोनों में हम इसको ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इस सेट को। तो देखिए निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी अगर हम करते हैं, देखिए कॉमन कुछ है क्या, कॉमन है हमारा 3 है, यानी कि कैसा है, नॉट फाइव है, नॉट इक्वस टू फाइव, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वस टू फाइव आ गया हमारा। हम लिख सकते हैं नॉट डिसजॉइंट। हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आप देखिए इनका इंटरसेक्शन क्या आ गया, इनका इंटरसेक्शन आ गया ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वस टू फाइव, यानी कि इंटरसेक्शन क्या आ गया हमारा, इंटरसेक्शन फाइव नहीं है, इंटरसेक्शन हमारा क्या है, नॉट इक्वस टू फाइव, फाइव के बराबर नहीं आएगा। अगर फाइव के बराबर आता तो डिसजॉइंट होता, लेकिन ये कैसा, ये बोलता है कि डिसजॉइंट है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, हमारा फाइव नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, फॉल्स। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, बिकॉज इंटरसेक्शन of given two sets is not equal to 5। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन 5 नहीं आया है तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, इसका इंटरसेक्शन 5 नहीं आया है तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, ये हमारा डिसजॉइंट नहीं होगा। हम यहाँ क्या लिख देंगे, देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पर भी हमें दो सेट दे रखे हैं, ये बोलता है कि आर डिसजॉइंट। अब देखिए ये बोलता है डिसजॉइंट, अब हमें चेक करना है डिसजॉइंट है या नहीं है, इसका जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है, देखते हैं। अब देखिए इसका इंटरसेक्शन हम निकाल लेते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए हम ए मान लेते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए मन में हम बी मान लेते हैं। अगर हम इसको ए इंटरसेक्शन बी इसका निकालें, यानी कि देखिए कौन से कॉमन है इसमें, ए है और कौन सा है, और तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, ए है। यानी कि देखो हमारा क्या है, एक एलिमेंट तो है ना, पूरी तरह से ये इम्प्टी सेट तो नहीं है, ये एक एलिमेंट है, यानी कि नॉट इक्वस टू फाइव। इसका इंटरसेक्शन हमारा क्या आ गया, ये इंटरसेक्शन भी नॉट इक्वस टू फाइव, यानी कि इसने जो स्टेटमेंट दिया है ये इसका स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हम क्या लिख देंगे, फॉल्स, फॉल्स, रीज़न दे देंगे because intersection of given sets is not equal to 5 नहीं है ना। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट बोलता है, थर्ड पार्ट है इन दोनों में भी ये बोलता है आर डिसजॉइंट। अब हमें यहाँ पर भी बताना है इसका स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो हम क्या निकाल देंगे, इंटरसेक्शन निकाल देंगे। इनका इंटरसेक्शन, इसको मैं ए मान लेती हूँ, इसको मैं बी मान लेती हूँ। ठीक है, अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी, देखिए ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं, टू है और कौन सा है, और कोई भी नहीं है, एक ही एलिमेंट है। ये भी क्या है हमारा, नॉट इक्वस टू फाइव है, एक एलिमेंट तो है, ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वस टू फाइव, यानी कि ये कैसा है, इसका स्टेटमेंट कैसा है, इसका स्टेटमेंट है रॉन्ग है, जो ये बोलता है कि ये एंड ये आर डिसजॉइंट सेट। तो ये कैसा है, डिसजॉइंट सेट नहीं है, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन फाइव नहीं आया है। तो हम क्या लिख देंगे, फॉल्स, फॉल्स because
because intersection of given sets is not equals to 5। ये देखिए, हम इसको ये मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं। ये बोलता है, फिर से पूछता है कि यार डिसजॉइंट सेट, ये बोलता है डिसजॉइंट सेट है। अब इसका स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है, हमें बता रहे हैं। तो देखिए इनमें कौन सा कॉमन है, इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी हमारा 5 है। देखो कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो हम इनका इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा। हम क्या लिख देंगे, ट्रू। ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये डिसजॉइंट सेट है। हम क्या लिख देंगे, because intersection of given sets is equal to 5। इनका इंटरसेक्शन क्या है, 5 है, यानी कि ये कैसा है, हमारा डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और आज आपकी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होती है। थैंक यू।